हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है 1930 में प्रस्तुत हाइडस शेष जांच समिति का प्रतिवेदन किस उद्योग से संबंधित था। इस समिति का प्रतिवेदन जो है वह चमड़ा उद्योग से संबंधित था। भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वह बम्बई में की गई थी। निम्न में से किसने बताया था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यह बताया था कोलिंगवुड ने। अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। मिस्र सभ्यता में सौथिक चक्र कितने वर्षों का था। यह था 1460 वर्षों का। निम्न में से किसका जिज मोहम्मद शाही की रचना में योगदान था। जिज मोहम्मद शाही की रचना में योगदान था सवाई जयसिंह का। निम्न में से कौन इतिहास में जीवन गाथा पद्धति का प्रवर्तक था। जीवन गाथा पद्धति का प्रवर्तक कार्लाइल था। निम्न में से किससे 1857 के विद्रोह में जीनत महल का संबंध था। जीनत महल का संबंध था दिल्ली से। निम्न में से कौन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित नहीं था। मेसोपोटामिया से संबंधित है जिगुरात, तिलाक्सर, एमोराइट। अखनाटन जो है वह संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तुमुन 10,000 सैनिकों की इकाई जो कि सही संगत है। याम सेनापति यह जो है वह संगत नहीं है। किरिलताई परिषद सही है। यास विधि संहिता यह भी सही है। ऑप्शन 2 जो है वह सही संगत नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पेरू के इंका लोगों की भाषा थी। पेरू के इंका लोगों की भाषा थी तेपोकल्ली। टेपोकल्ली नहीं थी भाई, इनकी भाषा थी क्वेचुआ। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। इस पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान ने किया था। निम्न में से किसे 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जिनको फांसी की सजा हुई थी वे थे अवध बिहारी, बालमुकुंद और बसंत कुमार। बलराज को जो है वह नहीं हुई थी। ऑप्शन 4। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो है सबसे पहले होगा सैडलर आयोग, उसके बाद हार्टोग आयोग और फिर सार्जेंट आयोग। ABC ऑप्शन 4। निम्न में से किस देश के साथ 1946 से 1954 के मध्य वियतनाम ने संघर्ष किया था। तो इस टाइम पीरियड में जो है वियतनाम ने संघर्ष किया था फ्रांस से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से इतिहास शिक्षण में प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। पाठ्यपुस्तक जो है नहीं है। श्यामपट्ट, प्रतिरूप और चित्र जो है वे प्रदर्शनात्मक सामग्री के उदाहरण है। ऑप्शन C और D। नेक्स्ट है निम्न में से किस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन बंद किया गया था। यह किया गया था बारदोली से। भारत सरकार ने किस देशी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही की थी। ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही जो है वह हैदराबाद के विरुद्ध की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवध के नवाब ने संधि करके बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। तो वह नवाब था आसफ उदौला। 1891 के सम्मति आयु अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। 12 वर्ष की आयु की कन्याओं के विवाह पर जो है वह रोक लगा दी गई थी। निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार में वित्त विभाग सौंपा था। वित्त विभाग सौंपा था AC चटर्जी। निम्न में से किसने 1897 ईस्वी में वेल्बी आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने।
निम्न में से किसने डॉन क्विक्सोट की रचना की थी? डॉन क्विक्सोट की रचना सर्वेंटीज के द्वारा की गई थी। निम्न में से किसने चीन में नीली कुर्ती दल का गठन किया था? नीली कुर्ती दल का गठन च्यांग काई शेक के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून संबंधित थे? सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। जापान में मेइजी संविधान कब लागू किया गया था? मेइजी संविधान जो है वह 1889 ईस्वी में लागू किया गया था। निम्न में से किससे मेनर व्यवस्था का संबंध था? तो मेनर व्यवस्था का संबंध जो है वह सामंतवाद से था। निम्न में से किसने यूनान में ओस्ट्रेसिज्म नियम प्रारंभ किया था? तो यूनान में ओस्ट्रेसिज्म नियम जो है वह क्लिस्थेनीज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किस शासक ने सोलिडस नामक सिक्का चलाया था? सोलिडस नामक सिक्का कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के द्वारा चलाया गया था। निम्न में से शाहजहां द्वारा कंधार में तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो तीसरा अभियान जो है कंधार में भेजा गया था दारा के नेतृत्व में। निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में बगदाद के खलीफा दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्रदान की थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नासदीय सूक्त का निम्न में से किस वेद में उल्लेख मिलता है? नासदीय सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जफरखानी, जहांगीरी, खासा और चौतर आदि निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है कपड़ा से। निम्न में से किस राज्य में मध्यपाषाणकालीन स्थलों का टेरी समूह अवस्थित है? मध्यपाषाणकालीन स्थलों का जो टेरी समूह है वह अवस्थित है तमिलनाडु में। समुद्रगुप्त ने कन्योपायन की नीति किसके प्रति अपनाई थी? कन्योपायन की नीति जो है वह विदेशी राज्यों के प्रति अपनाई गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, समाहर्ता का वेतन 24,000 पर्ण था, जो कि सही है। रूमिंदेय अभिलेख में कर का उल्लेख मिलता है, यह कथन भी सही है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की प्रत्येक समिति में 6 सदस्य थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। सही कथन ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है, मुगल काल में बयाना और सरखेज निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो बयाना और सरखेज जो है वह नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। कथावत्थु का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था? कथावत्थु का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। निम्न में से किससे ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था? यह ज्ञात होता है नवसारी ताम्रपत्र लेख से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है कवियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी कृतियाँ, तो इनको जो है सही मैच हमें देखना है। हेमचंद्र की कृति है परिशिष्ट पर्व, जिनसेन की आदि पुराण, उदोतन सूरी की कुवलयमाला और हरिभद्र सूरी की रचना है सम्रादित्य कथा। सभी जो है वह सही मैच किए गए हैं, जो कि ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश से स्पादलक्स का संबंध था? स्पादलक्स का संबंध चौहान राजवंश से था। निम्न में से किस चोल शासक के उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्रामीण प्रशासन का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है प्रांतक प्रथम के प्रशासन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1, भू अनुदानों की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी, यह सही सुमेलित है। समावर्तन फसल मोहम्मद बिन तुगलक, यह भी सही है। वार्षिक राजस्व का अनुमान गयासुद्दीन तुगलक, यह जो है वह सही नहीं है। ऋण पंजिकाओं को रद्द करना फिरोज शाह तुगलक, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वह सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है? सूर्य मंदिर है मार्तंड मंदिर, मोढेरा मंदिर, कोणार्क मंदिर। किराडू मंदिर जो है वह सूर्य मंदिर नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 3 निम्न में से किस ग्रंथ में 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? तो 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलिंद पलहों में जो है वह मिलता है। निम्न में से शाह मोहम्मद गौस की दरगाह कहाँ स्थित है? शाह मोहम्मद गौस की दरगाह ग्वालियर में स्थित है। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अंगकोरवाट विष्णु मंदिर जो कि सही सुमेलित है। बोरोबुदूर मंदिर कंबोडिया यह सुमेलित नहीं है। वायुंग छाया नाटक यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी जो है वे सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से R37 कब्रिस्तान मिला था? R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय सुल्लू वंश का शासक था जो कि सही कथन है। आमुक्तमाल्या तमिल भाषा में लिखा ग्रंथ था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। विजयनगर प्रशासन में अथवने राजस्व विभाग था, यह सही है। ऑप्शन ए और सी जो है वे सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? आदिलाबाद किला मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सही है। श्रीनगर कुतुबुद्दीन ऐबक यह सही नहीं है। नहर ए बहिश्त आगरा यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीता था? अवंती को जीतने वाला शासक था शिशुनाग। निम्न में से रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। कवि राजशेखर किस राजवंश के दरबार में था? कवि राजशेखर जो है वह प्रतिहार राजवंश के दरबार में था। निम्न में से खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि है क्षेत्र। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दाऊद का संबंध है चंदायन से। कुतुबन मृगावती, मंझन मधुमालती और उस्मान चित्रावली। ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोयल अलीगढ़ जो कि सही सुमेलित है। 22 ख्वाजा की चौखट अजमेर यह भी सही है। शिविर नगर बर्नियर यह भी सही सुमेलित है। 22 ख्वाजा की चौखट अजमेर जो है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए और सी ही जो है सही है, जो कि ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। हेलियोडोरस निम्न में से किसका राजदूत था? हेलियोडोरस जो है वह एटियाल किड्स का राजदूत था। निम्न में से किसने फतवा ए जहांदारी ग्रंथ लिखा था? फतवा ए जहांदारी ग्रंथ जो है वह लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।